नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम उठा रहे हैं मुद्दा आसाराम बापू का। जी हां, आसाराम बापू जी को एक ऐसे एफआईआर में गिरफ्तार किया गया जिस पे बलात्कार लिखा ही नहीं है। आरोप लगाने वाले ने आरोप भी नहीं लगाया, लेकिन केस चली। आज ये स्थिति है, इस देश में जो भी जेल में गया उसके ऊपर 2G का आरोप हो, 3G का आरोप हो, या वो जीजाजी हो, कोई भी हो, सब बाहर आ गए। लेकिन आसाराम बापू को बेल मिलना तो दूर, जो कैदी का अधिकार है पेरोल, वो तक नहीं मिला। तो जब पेरोल भी नहीं मिलेगा तो फिर न्याय मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आसाराम बापू जी के केस में कभी किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की कि है क्या। केवल मीडिया में हो रहे हो हल्ले के आधार पर राय बना दी और फिर उस बनी हुई राय को रटते हुए जो मीडिया ने कहा वही मीडिया के दबाव में उसको पब्लिक क्राइज करने के जन आक्रोश के नाम पर न्यायालय ने भी निर्णय दिया। न्यायालय को जब वकील ने कहा कि आप तो गलत निर्णय दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा उच्च ऊपर के न्यायालय में जाइए, लेकिन उसका नंबर आया ही नहीं। ऐसे कटते कहते 3799 दिन 19 घंटे हो गए और आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं, क्या आपने पेरोल तक नहीं दिया। मैं आपको एक पोल पूछ रहा हूं और उस पोल को पूछकर आपको वोट करने के लिए कह रहा हूं। मैं भी जरा जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी सचमुच में आसाराम बापू जी के मामले में क्या राय रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों ने मीडिया में आई बातों के आधार पर अपनी राय बना दी है, सच्चाई जानते नहीं है। और इसलिए आज मैं आपको इस पोल के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या आसाराम बापू के साथ भेदभाव हो रहा है। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया जो आई हो, 93%, 93% लोग कह रहे हैं कि हां, आसाराम बापू के साथ भेदभाव हो रहा है। और ये तो हो ही रहा है। कैसे हो रहा है हम आपको साबित करके दिखाएंगे। अब देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे कौन कौन जेल में जाना चाहिए था लेकिन जेल में गया ही नहीं, कौन कौन जो कि जेल में था लेकिन बाहर आ गया, और कौन कौन भेदभाव का कारण है। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर मैं पहले नाम दिखाऊंगा, फिर मैं गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा। सोनिया गांधी, आरोप है नेशनल हेराल्ड मामला, जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति के तौर पर की गई आर्थिक भ्रष्टाचार की केस चली और आज जमानत पर बाहर है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सोनिया गांधी बाहर है। सलमान खान अभिनेता, अपराध हिरान शिकार मामला एट हिट एंड रन केस, अब तक मामले लंबित हैं जिसमें अपराधी घोषित किया गया। एक मामले में केवल 4 दिन जेल में रहा, एक मामले में कुछ ही घंटे में बाहर आया और दोनों मामलों में स्टे मिला है, जमानत मिली है। ऊपर के कोर्ट में केस चल रही है और उसकी शादी की तरह ही इसका न्याय कब होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये तारीख पे तारीख पर सलमान को बचाया जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, अपराध शिक्षा भर्ती घोटाले में दोषी, अभी जेल में है लेकिन कई बार पेरोल पर बाहर आ चुके हैं और अब पुनः उम्र की और आधी सजा होने का उन्होंने अपनी बात कही है और अब ये बाहर आने की चांसेस हैं। अगला नाम, नमक हराम, गद्दार, देशद्रोही, इस पर कोर्ट ने, पुलिस ने भी आरोप लगाया है। इस पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप है, देशद्रोह का मामला है, लेकिन केवल 10,000 रुपए की जमानत पर अकरुद्दीन ओवैसी बाहर है। ये ओवैसी है। मैं आपके सामने कुछ प्रमुख नाम बता रहा हूं। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, अपराध आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामला, मनी लॉन्ड्रिंग की केस चली, सीबीआई के वीआईपी कोठरी में रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत मिली, अब बाहर है, अंदर नहीं है। ये पी चिदंबरम। अगले नाम को लेते हैं लालू प्रसाद यादव। इनके, ये तो हिंदुस्तान का एक ऐसा मामला है जिसमें संसद में और भारत सरकार ने बनाए हुए कानून के आधार पर 2 साल से ज्यादा सजा जिसको होती है उसका जनप्रतिनिधित्व समाप्त होता है। लालू यादव उसमें से पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति बने, लेकिन उनकी राजनीतिक चतुराई देखिए, या राजनीतिक लोगों की, ये आप इसको तोड़जोड़ कहिए या जो भी होशियारी कहिए,
डील कहिए, ये बाहर आ ही जाते हैं। लालू प्रसाद भी अब बाहर है, सारा घोटाले में अंदर थे और कहने के लिए अंदर थे। ये तो जेलर का जो बंगलो होता है, उस बंगलो में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे, दरबार सजाते थे। राहुल गांधी अपनी मां के साथ ही नेशनल हेराल्ड केस में दोषी हैं, जमानत पर रिहा हैं, किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। ये राहुल गांधी है। इनके लिए कानून सबके लिए अलग है, लेकिन बापू के लिए कानून अलग है।